कौन से स्टॉक्स पर डीलर्स बेट लगा रहे, बताइए दिन जी। तो सीजी पावर कुछ समय पहले ही नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्टॉक में एक फ्लैट रिएक्शन है। हालांकि अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर इनटेक इस क्वार्टर 62% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और पावर ग्रिड का जो 765 केवी ट्रांसफार्मर ऑर्डर है उसके कारण एक बड़ा बम्प अप आपको दिखाई दे रहा है। डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है 15 से 20 रुपए के अपटिक के लिए, तो ये काउंटर है डीलर्स के रेडार पे। इसके अलावा यूनियन बैंक और आज जनरली हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक है छोटी मझौली, यहाँ खरीदारी का मूड माहौल है। ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है और डीलर्स के हिसाब से यहाँ 140 148 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिर के आधे घंटे में यूनियन बैंक में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ओके, यूनियन बैंक, पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम है। बीरू के पास चलते हैं। आज की मार्केट ब्रेथ के लिए खराब ही रही होगी आज बीरू? बिल्कुल अनुज, खराब रही है ब्रेथ और थोड़ा बहुत बचा लिया बैंक निफ्टी ने। अदरवाइज इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने और फार्मा ने, अदरवाइज काफ़ी प्राइस डैमेज था आज। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इट्स 35 लॉन्ग ओनली। लुक एट शॉर्ट 106 और 59 में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग और 29 में शॉर्ट कवरिंग। तो नो डाउट आज बेयर्स की तरफ या फिर कमजोरी की तरफ झुकाव था। इंडियन बैंक आज स्ट्रॉन्ग मूव, सम ऑफ द मदरसन इटरनल ने एक बार फिर से आज तेजी दिखाई। पेटीएम, जेएसपीएल, इन सभी काउंटर्स ने अपनी तरफ लॉन्ग यानी तेजी के सौदे खींचे। कैनरा बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी। पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये बास्केट शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। फोर्टिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में शॉर्टिंग थी। डॉक्टर रेड्डीज और आर्थी इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में कुछ शॉर्ट कवर लेके गया अपने साथ। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली यहाँ पर। आईएक्स और आज न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट था इस पर भयंकर। अगर आप देखें तो शॉर्टिंग यहाँ पर और अपने करियर के लोस पर आ गया ऑलमोस्ट ये। बाकी कोफोर्ज परसिस्टेंट, नंबर्स इम्पैक्ट, नेस्ले नंबर्स इम्पैक्ट और ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे 4% सिंक हुआ आज और यहाँ पे शॉर्ट बने। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग है श्रीराम फाइनेंस पे नंबर से पहले। प्रेस्टीज स्टेट्स एक बार फिर से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई। कल भी क्रैक हुआ था आइनॉक्स विंड, बिरला सॉफ्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई यानी प्रॉफिट्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट करे गए। प्रकाश सर, आपने सुबह एक कॉल ली थी मजगांव डॉक, मेरे ख्याल से मुझे याद है। ये क्लोज तो ठीक दे रहा है ना मजगांव डॉक? अगर किसी के पास मतलब वो ट्रेड अभी भी कमिटेड है, कैरी करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। उसका रीजन ये है, जो करेक्शन आया वो 3-वे करेक्शन था और ये करेक्शन था और इतना करेक्ट हो गया, यहीं से एक जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर करनी है तो हमने सुबह सिलेक्ट किया था वो उसी बेसिस पर और इनिशियल बाय सिग्नल मिला है। एग्रेसिव कॉल है मजगांव डॉक। सिर्फ कॉल है मजगांव डॉक की। चलिए बैन अपडेट बताते हैं आपको। और बैन से एक स्टॉक एग्जिट शायद हो, बंधन बैंक का क्लोज टू 80% पोजीशन, 81% के करीब है, तो बॉर्डर लाइन केस रहेगा ये, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये एक स्टॉक होगा जो हमारे रेडार पर रहेगा। एसबीआई लाइफ के नंबर्स आ रहे हैं। प्रॉफिट बढ़कर 520 करोड़ से बढ़कर 594 करोड़ पर आया, तो ये पहला नंबर एसबीआई लाइफ का ठीक ठाक लग रहा है नंबर। वैसे तो इंश्योरेंस कंपनीज के नंबर्स ठीक ठाक ही आए हैं, तो ये पहला नंबर इस समय एसबीआई लाइफ की तरफ से आता हुआ। अब कुछ बम्प अप आ रहा है स्टॉक में। अमित जी, टेक्निकली कोई व्यूज़ पर एसबीआई लाइफ? जी जी अनुज जी, एसबीआई लाइफ का अगर हम देखें तो 50 डे को होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा सा रिजल्ट को देख लेते हैं। लेकिन जब तक 1780 इसका इंटैक्ट है तो आई थिंक अगर किसी की पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट थोड़ा सा रिजल्ट देखना चाहिए। 1815 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनेगी। इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो 1780 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, चलिए अब मार्केट का पंचनामा की तरफ बढ़ते हैं और श्रेया से जानते हैं आज क्या सवाल है। श्रेया बताइए। काफ़ी पेन में लग रहे हैं आज हमारे दर्शक। रोहित श्रीवास्तव जी पे आ रहे हैं कि कोफोर्ज 1723 की इनकी खरीद काफ़ी टूटा, 10% के करीब करीब आज 1600 समथिंग के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी। लॉस में अब करना क्या है? शॉर्ट टर्म टारगेट 1723 पे लिया। क्वांटिटी मेंशन नहीं की बस। आज तो नहीं लिया इन्होंने। देखिए, अगर आज लिया तो फिर वो गलती हो गई, क्योंकि आज मार्केट जब क्लियरली आपको दिखा रहा था कि ख़राब रिएक्शन था अच्छे नंबर्स पर, और अगर आज नहीं लिया तो एक और गलती की, आपका प्राइस पे आपको स्टॉप लगाना चाहिए था, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से पूछा है इन्होंने। तो वैसे मेरा ये मानना है कि कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जो लंबी करेक्शन में नॉर्मली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। अब पता नहीं इस बार मार्केट ने क्या भापा है। कोफोर्ज के नंबर इतने ख़राब नहीं थे कि स्टॉक 9% गिर जाए, लेकिन अब जो है वो है। स्क्रीन रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो मेरे ख्याल से अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आज का लो एक स्टॉप होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो शायद फिर थोड़ा सा पेन झेलनी पड़ेगी इनको, लेकिन शायद
प्राइस वापस मिलेगा। अवधि बढ़ा ले, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म हो जाए, ठीक है। दूसरा सवाल ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स के ऊपर है। अच्छे यहाँ पर हमें आज एक्शन देखने को मिला कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, लेकिन एसबीआई फिर से बैकफुट पे आधा फीसदी के गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एसबीआई बैंक पर क्या व्यू रहेगा, कब यहाँ पर पैसा बनेगा, 900 के स्तर कब पार करेगा, ये पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर। हाँ देखिए, एसबीआई ने बहुत तंग किया लोगों को, सच बताऊँ ना, और क्यूआईपी के बाद लग रहा था कि बस अब चलेगा स्टॉक,